जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नमस्ते, जय सीताराम, जय माँ जानकी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा जो वादा कि वो निभाना पड़ेगा, तो आज से कम 15 दिन या 20 दिन पहले मैंने ऐसा बोला था। जो बहुत सारे गाने मैं सुनाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। और मुझे लगता है जो आपको भी अच्छा लगता होगा। चाहे वर्ड समझ आए, चाहे भाषा समझ आए। नहीं भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मिठास, वो अपनापन जो है ना, वो ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगता होगा। तो बिल्कुल इसी आशा के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। एक बार समक्ष आप लोगों के जो कुछ गाने, कुछ मैं 1-2 सुना दूँगी, क्योंकि बहुत सारे तो नहीं सुना पाऊँगी। और सच कहूँ तो अब तो भूलती भी जा रही हूँ। क्योंकि अब घर से, परिवार से अलग रहती हूँ, तो थोड़ा-सा जो है फ़र्क पड़ता है। अब किसी की शादी हो तो उसी में जाना होता है, वैसे जो है नहीं जाना होता है। कहने का अर्थ ये है, जो अपनी फैमिली में जब शादी हो तभी। वैसे गाँव में जब रहते हैं लोग, तो आस-पड़ोस जितने भी टोल समाज जितने होते हैं, किसी भी की शादी भी हो, किसी की हो रही है ना, तो फिर लड़के हो, लड़कियाँ हो, कुछ हो, बस जान-पहचान होनी चाहिए तो लोग जाते हैं। पर अभी जो है वो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शादियाँ होती हैं तो बस डीजे बैंड बाजा बजता है। लेकिन हमारे मिथिलांचल में जब शादी होती है, तो वैसे मेरी शादी में बजी थी बैंड बाजा, लेकिन मेरे से पहले जो मेरी 2-3 दीदियाँ हैं, उनकी शादी में बिल्कुल नहीं बजी थी। उनकी शादी में जो है वो, जैसे औरतें गाना गाती हैं ना, जो आपने देखा होगा रामचंद्र जी को जैसे ही माँ जानकी माला पहना रही हैं, तो औरतें गाना गा रही हैं। हुँ। रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। तो बिल्कुल, तो ऐसे ही औरतें ही गाती हैं वहाँ पे, और बहुत सारे सबको ही आता है। वहाँ पे ऐसे नहीं किसी को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे जो रहते हैं शुरू से, जैसे मैं शादी से पहले वहीं पे रहती थी बिहार में, मिथिलांचल में, गाँव में। अभी मैं दिल्ली रहती हूँ, पहले मैं वहीं थी, तो बस मुझे वो सब थोड़ा-थोड़ा आता है। हाँ, लेकिन अब आने वाले बच्चे को जो है, जैसे मेरे बच्चे हैं, तो उनको शायद ना आए, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है ना, सबको करनी चाहिए जो अपने बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाने की। जो हमारा कल्चर, हमारा रिवाज, हमारा रीत रस्म, ये सब अच्छी बातें होती हैं, लेकिन मेरे बच्चे अभी छोटे भी हैं और वर्ड नहीं समझते। जैसे मैं अभी आके सुनाऊँगी तो आप लोगों को भी लगेगा, जो यार क्या है ये? तो मेरी बेटी खुद मेरे से बोलती है कभी कि मम्मी क्या है ये? मुझे कुछ कुछ मतलब वर्ड समझ ही नहीं आ रहे हैं आपके। तो ऐसे होता है मेरे साथ भी। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ, जो भाषा भाषा तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो अच्छे से बोलते हैं मैथिली। की करै छी, की हाल-चाल अछि, मतलब बिल्कुल जो होता है ना मुँह तोड़, तो बिल्कुल ही बोलते हैं। तो भाषा तो उनको आ गया है, और अभी तो मेरी बेटी बस 10 साल की है, तो क्या ही समझेगी। और वर्ड भी इतने मतलब अटपटे से हैं, तो थोड़ा-सा नहीं समझ पाती है। लेकिन हाँ, मेरा बेटा बहुत कुछ समझ लेता है, उससे छोटा है फिर भी। वो कहते हैं बहुत सारे बच्चे कैच कर पाते हैं। कभी-कभी वो भी सवाल करता है, और वो सवाल ज़्यादा करता है तो उसको ज़्यादा पता होता है। जो जानना ज़्यादा चाहता है, मेरी बेटी ज़्यादा वो नहीं जानना चाहती, ज़्यादा वो दिल्ली की ही बन गई है। तो इसीलिए वो कम जानती है। बेटा मेरा बहुत सारी चीज़ों को जानता है। और मैं कहूँगी आप भी, जो भी है, मतलब आप हरियाणा से, गुजरात से, जो भी है, आप उनको सिखाया करिए, क्योंकि सबकी अपनी भाषा, वो कहते हैं जब बहुत ज़्यादा इंसान खुश होता है ना, और बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो वो जो है ना अपनी भाषा का ही यूज़ करता है, उपयोग करता है, क्योंकि खुशी उसी में होती है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई दुःख है, तो आप मॉम या डैड डैड नहीं चिल्लाओगे। मैगे मैं, या फिर माई माई, ऐसा ही लोग बोलते हैं। कहने को तो अब भई विकसित तो हो गया है, बहुत सारा इंडिया भी सब हो गया है। लेकिन फिर भी अब बहुत सारा खुशी, अरे बाप रे बाप! मुझे ये मिल गया, अरे बाप रे बाप! मुझे ये मिल गया, तो यही होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जो बच्चे को सिखाइए और उसको समझाइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मतलब ज़रूरी है। क्योंकि जब नहीं सिखाएँगे तो आगे जाके वही बोलेंगे, तुमने मुझे सिखाया था, आपने मुझे सिखाया था पापा, जो मैं सीखता। तो सब कुछ उनको बताइए, और हाँ, बात कीजिए अपने घर में, इस बारे में बात कीजिए कि ये कैसा है, वो कैसा है। मैं करती हूँ, मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ, बहुत सब कुछ सिखाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं।
अपने मतलब मिथिलांचल के कल्चर के बारे में। बाकी तो भाई किताबी ज्ञान तो मुझे इतना है नहीं जो मैं दे पाऊँ, लेकिन हाँ, वो जो है वो मैं अपने बच्चों को बोलती रहती हूँ और आशा मैं यही करती हूँ कि आप लोग भी बोलो, और बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ बोला हुआ है। तो आज वापस आते हैं मेरे गाने पे, क्योंकि फिर मेरा वादा अधूरा रह जाएगा। तो आज बिल्कुल भी मैं अधूरा वादा नहीं रखूँगी, और आज जो है वो 2 गाने बहुत अच्छे-अच्छे वाले, बहुत मतलब ऐसे गाने जो इसको सुनने के बाद वो कहते हैं ना मन प्रफुल्लित हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे ही गाना मैं लेकर के आई हूँ 2 वाला, और ये जो है हर एक शादी में बजता है। वैसे शादी नहीं, मुंडन, जनेऊ संस्कार जो होता है, बहुत कुछ हमारे मिथिलांचल में होता है, उस सब के बारे में मैं बताती जाऊँगी। लेकिन अभी जो है वो 2 रह गया है, तो मुझे लगता है अभी तो बहुत सारा वैसे रह गया, 3-4 रह गए हैं। जब भी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं बताऊँगी आप लोगों को। अभी 2 जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे गाने हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था, मौहक होता है शाम वाले भई दूल्हे को खुश करने के लिए, तो उसका मैं सुनाऊँगी गाने। तो गाना कुछ ऐसा है जैसे कि मौहक में खीर दिया जाता है दूल्हा और दुल्हन दोनों के सामने खाने के लिए, पर हाँ, खाने के लिए दिया जाता है, खाना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही सुने आप। खाने के लिए देते हैं पर खाना नहीं है। अब बोलोगे ये क्या है? मिथिलांचल है ये, कुछ भी हो सकता है। और दूल्हे के साथ तो पूछिए मत। तो वही होता है ये, जो नहीं खा सकते, बहुत सारी वो होती हैं। क्यों नहीं खा सकते ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, वो खा नहीं सकते हैं, ये मुझे पता है। तो आप लोग पूछोगे कि ऐसा गलत है, आपने आधा ही बताया, तो क्यों नहीं खा सकती? ये होता है बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी औरतें वहाँ पे होती हैं, तो इसकी वजह से बोलते हैं कि नहीं खाया जाता है। डायन होती है ना, दूल्हे को नज़र लगा देगी। बिल्कुल, इसीलिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब बस पिछले ज़माने के लोगों की बातें हैं, लेकिन अभी भी जो है वो खाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी गाने तो भाई बोलेंगे, तो वहाँ की औरतें जो है वो गाती हैं। खूब खाओ यौ दुल्हा, खूब मोटाओ यौ दुल्हा, अपन चोटकल चोटकल गाल के फुलाओ यौ दुल्हा। खूब खाओ यौ दुल्हा, खूब मोटाओ यौ दुल्हा, अपन चोटकल चोटकल गाल के फुलाओ यौ दुल्हा। अहाँक दादी पूछत बौआ दूबर छिकिया, अहाँक दादी पूछत बौआ दूबर छिकिया, अहाँ सासुर जी के नाम नहीं हँसाएब यौ दुल्हा, अहाँ सासुर जी के नाम नहीं हँसाएब यौ दुल्हा। खूब खाओ यौ दुल्हा, खूब मोटाओ यौ दुल्हा, अपन चोटकल चोटकल गाल के फुलाओ यौ दुल्हा। अहाँके मम्मी पूछत बौआ दूबर छिकिया, अहाँके मम्मी पूछत बौआ दूबर छिकिया, अपन सासू जी के नाम नहीं हँसाएब यौ दुल्हा, अपन सासू जी के नाम नहीं हँसाएब यौ दुल्हा। खूब खाओ यौ दुल्हा, खूब मोटाओ यौ दुल्हा, अपन चोटकल चोटकल गाल के फुलाओ यौ दुल्हा। बिल्कुल, कहने का अर्थ ये है कि अब भाई आपके सामने थाली पर के खूब खाइए और मोटे हो जाइए, क्योंकि जब आप अपने घर जाइएगा, 4 दिन तक तो दूल्हे रहते हैं ना, तो इसीलिए। तो वहाँ पे दादी मम्मी सब बोलेंगे और उपहास सुनाएँगी कि आपके सास-ससुर ने आपको खाना नहीं दिया है। बिल्कुल, तो इसीलिए खाइए और मोटे हो जाइए। बाकी हमें ना वो हँसाइएगा, बस होता है ना जग हँसाएँ, जो हाँ, दूल्हे को खाना नहीं दिया, तो ये मत कीजिएगा, इसीलिए। तो यही कहने का अर्थ है, और बाकी जो है दूसरा भी मैं बताती हूँ जल्दी ही, वीडियो फिर लंबा होगा। तो वो ये है जो दूल्हा-दुल्हन आपके यहाँ होता है, किसके यहाँ होता है मुझे तो नहीं पता। दूल्हा-दुल्हन शादी के बाद जो कमरे में रहते हैं उसका नाम होता है कोहबर। यानी कोहबर का अर्थ है जो अब दूल्हे जो नए आए हैं तो वो तो घूम नहीं सकते हर जगह, तो कोहबर में ही रहते हैं। वो कहते हैं ना जब कोई घर से नहीं निकलता है तो कि कोहबर मिलल या कि अहाँके, कोहबर भेटल अछि। जे कोहबर से निकले नहीं छी, तो बस ऐसे ही। तो कोहबर से रहते हैं वो उसी में, और आजकल तो इतने सारे पेंटिंग्स चले हैं, मिथिला पेंटिंग्स, तो उसी से बना दिया जाता है। बाकी जो है वो उसमें जो पहले के टाइम पे उसमें कुछ सजावटें होती थी, जैसे केला का छोटा-छोटा पेड़,
और उसके अंदर जो है दूल्हा दुल्हन बना हुआ, ढेर सारे फूल बने हुए, मतलब कलर से करते थे। कोहबर लिखना बोलते हैं उसको, लिखते थे। और अब जो है ऐसा नहीं है, अब तो बस वही कागज़ सारी तरफ चिपका देते हैं, वही बहुत है। हमारे टाइम पे लिखा जाता है, अब 2015-16 के बाद जो शादियाँ हो रही है ना, उसमें लिखा नहीं जाता है। उसमें बस पेपर वो जो होता है ना बोर्ड, मिथिला पेंटिंग का, वो ला कर के उस पे लिख के कोबर, और बस और उसमें दूल्हा-दुल्हन का जो है नाम भी होता है, यानी लिखा हुआ, और ये वो शायरी कुछ ये सब लिखी होती हैं। तो बस वही होता है, अच्छी बातें लिखी होती हैं। तो कहने का अर्थ है कोहबर का भी जो है गाना होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वर्ड बहुत ही अटपटे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, बाकी जो हमारे तरफ के हैं उनको ही समझ आएगा। आप लोगों को शायद ही समझ आए, तो मैं फिर भी सुनाऊँगी, हाँ, क्योंकि मुझे ना आप लोगों को समझाना है, सुनाना है कि भई देखो कितनी मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं हमारे मिथिला में, सबको बतानी है। तो फिर तो मैं सुनाऊँगी। तो चलते हैं कोहबर गीत में। तो उसका गाना जैसे मैंने बताया कलरफुल होता है। तो लाल रंग कोबर गुलाब रंग है, सखी हरा रंग कोबर। लाल रंग कोबर गुलाब रंग है, सखी हरा रंग कोबर। ताही कोबर सूता गेला दुल्हा से, रामचंद्र दुल्हा पीठी लगी सिया सुकुमारी है, सखी हरा रंग कोबर। पीठी लगी सिया सुकुमारी है, सखी हरा रंग कोबर। घूर सुतु फिर सुतु सासू जी की बेटिया, आहाँ घामे चादर मलिन है, सखी हरा रंग कोबर। एतबे बचन जब सुनलनि सुहबे, से जे छोरी भुइयाँ लोटी जाई है, सखी हरा रंग कोबर। सेज छोरी भुइयाँ लोटी जाई है, सखी हरा रंग कोबर। लाल रंग कोबर गुलाब रंग है, सखी हरा रंग कोबर। कहाँ गेल कि ये भेल से लिखी गे चेरिया, सरहुज बजा दिया मोर है, सखी हरा रंग कोबर। आबथि सरहोजी बैसथ पलंग चढ़ी, आबथि सरहोजी बैसथ पलंग चढ़ी। देख लथि ननदो चरित्र है, सखी हरा रंग कोबर। हमरो नदिया नंदोसिया गंगा जी के मांगल, से हो कोना सहती कुबोल है, सखी हरा रंग कोबर। से हो कोना सहती कुबोल है, सखी हरा रंग कोबर। लाल रंग कोबर गुलाब रंग है, सखी हरा रंग कोबर। जुगे जुगे जीवथि दुल्हा से, रामचंद्र दुल्हा सीता सुहबे के बढ़न अही बात है, सखी हरा रंग कोबर। नमस्ते। तो कैसे लगा आप सबको? तो समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसमें कहने का अर्थ है जो भाई कोबर तो बहुत सुंदर है, और रामचंद्र जी जब सोने जा रहे तो पीछे से सीता मैया आ रही हैं, लेकिन उनकी तारीफ में, उनकी स्वागत में उन्होंने बोल दिया है कि आइए सासू जी की बेटी और आप आराम फरमाइए। बस इतना ही सोच के भुइयाँ लौट जाए, यानी नीचे लेट गई हैं वो, और कह रही हैं जो आपने मेरे घर में स्वागत मेरा क्यों किया। तो इस पे जो है वो कहते हैं सिल्की चिड़िया। सिल्की चिड़िया का अर्थ है जो बाई, काम वाली बाई। तो बाई को, तो आप कहाँ हो चिड़िया, आप आओ, और मेरी जो सरोजनी है, सरोजनी जानते होंगे साले की बीवी, उनको बुला दीजिए, मैं उनसे शिकायत करूँगा।
और वो जब आई हैं तो वही कह रही हैं, जो आपने उनको कुबोल कैसे बोला? हमारी ननद जो है वो बोल रही है कि देखिए आपकी ननद की चरित्र, तो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, गलत बात है। हमारी ननद जो है गंगा जी से मांगी हुई है, आपने उन्हें कुबोल कैसे बोला है? तो गाने का यही अर्थ होता है। और उम्मीद है जो मैंने समझाया वो समझ गए होंगे आप। नहीं समझे होंगे तो आपको क्या करना है, आपको बेहतर पता है बिल्कुल। और होना ही चाहिए, कमेंट सेक्शन दिया गया है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं एनी टाइम, कभी भी। मैं आप लोग के आगे वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। उम्मीद है जो ये गाना, ये वीडियोज़ आप लोग को अच्छा लगा हो। देखो, अच्छी चीज़ को अच्छा बोलने में ना कोई शर्म की बात नहीं होती, कोई डर की बात नहीं होती। तो प्लीज़ आप लोग मेरी तारीफ़ कीजिए। थैंक यू, नमस्ते। जय मिथिला, जय मैथिली।